हेलो बच्चों, लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में बताया था। आज की वीडियो में भी हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में और उसका हेडिंग है द मोल कंसेप्ट। अब मोल्स ये हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला देखिए। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल एन। किसी भी सब्सटेंस के मोल्स निकालने हैं तो उस सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास बराबर है। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो सर एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, दैट इज 6 × 10⁻23 वैल्यू लेना है आपको। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, n × 6 × 10⁻23। देन उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी होता है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट नहीं लिखा है क्योंकि फर्स्ट वाला आप लोगों को सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मिलेगा, वो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वहाँ पर नोट करके रख लोगे कि जो पहला वाला है ये हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर। देन अब सेकेंड वाले को देखो, अ मोलर सॉल्यूशन इज दैट, अ मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन। ये भी क्वेश्चन उसी लेसन का है, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताता हूँ। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होता है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। So therefore a molar solution is one that contains 1 mole of solute in 1 liter of a solution, 1 लीटर सॉल्यूशन में होता है। देन उसके बाद थर्ड वाले को देखो क्या कहता है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स। तो सर हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए, हाँ, तो ये क्वेश्चन काफ़ी सामने के लेसन वाला है, हाँ, लेकिन मोल यहाँ पर आ गया इसलिए आप लोगों को यहाँ सॉल्व करके देना पड़ेगा। तो वो रिएक्शन क्या है चेक करते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला होता है Ca3P2 एंड वाटर ये है, जब ये रिएक्शन देता है पानी के साथ तो यहाँ से कैल्शियम कन्वर्ट हो जाता है इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, एंड जो P है फॉस्फोरस है ये कन्वर्ट हो जाता है PH3 में। तो यहाँ पर कितना P है, 2 है, यहाँ पर कितना कैल्शियम है, 3 है। तो वाटर कितना लगा चेक करिए, कितने टोटल हाइड्रोजन है, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर 6 12, मतलब कितना 6 ऑफ द H2O। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। इवन मैंने आप लोगों को तो बैलेंसिंग का फैक्टर भी बता के रखा है कि कैसे रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ml ऑफ वाटर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक मोल के अंदर देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचना पड़ेगा और फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ आपके पास डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी किस लिए गिवन है, मास कैलकुलेट करने के लिए। क्यों, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम है, दैट इज 18 ml वाटर हैज अ मास, कितना होगा, तो मास का फॉर्मूला क्या लेते हैं आप लोग, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है 1 एंड वॉल्यूम कितना है 18 ml, सो देयरफॉर कितना हो गया 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, सर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो ये हो गए 1 मोल। अब 1 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 10। कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 10। सो देयरफॉर 1 मोल वाटर के अंदर, देयरफॉर 1 मोल वाटर कंटेन्स 1 into Avogadro number into
10 दैट इज नथिंग बट 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, बराबर है। तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। फिफ्थ वाले को देखिए क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। आपके पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने प्रोटॉन्स है ये फाइंड आउट करके देना है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप लोग मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ जाएगा। कैल्शियम का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 48, ये हो गया 100। मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 100 ग्राम पर मोल। तो 100 ग्राम पर मोल मतलब क्या हो गया 1 मोल ना। 1 मोल मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल हो गए, बराबर है ना। 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल है एवोगैड्रो नंबर। सो देयरफॉर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो सर अगर हम लोग चेक करें तो ये क्या बन जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 10। अगर आप लोग इसका आंसर देखें तो ये आंसर कितना आ जाएगा दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 23, सॉरी 6 इंटू 10 टू द पावर 22। कैसे, ये देखिए ये कैंसल्ड हो गया एंड डिवाइडेड बाय 10 है मतलब 10 टू द पावर 1 है, तो ये ऊपर चला गया माइनस हो गया 10 टू द पावर 22 बच गया, ठीक। इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं। नाउ वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स हाउ मेनी प्रोटॉन। कैलकुलेट करिए, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है 40, एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो इसमें जो प्रोटॉन्स है ये कितने हैं 20। कैल्शियम का कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसमें प्रोटॉन कितना है 6। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसमें कितने प्रोटॉन है 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 टोटल 24। आंसर अगर देखें तो कितना 50 आ गया। मतलब एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर क्या प्रेजेंट है 50 प्रोटॉन्स है। सो देयरफॉर इतने मोल्स के अंदर, इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर कितने प्रोटॉन रहेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 22, तो ये आ गया 300 इंटू 10 टू द पावर 22 दैट इज नथिंग बट द 30 इंटू 10 टू द पावर 23 और 3 इंटू 10 टू द पावर 24। जो भी आंसर है ये इसी के अंदर आपको मिल जाएगा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या कहता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक मोल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं एंड 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर एक मॉलिक्यूल ना वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स है क्या। हाइड्रोजन के पास कितना एक, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मतलब क्या H2, तो एक एटम के अंदर एक, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2। सो देयरफॉर 1 मोल ऑफ H2 कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज नथिंग बट 12 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर ये वैल्यू 6.02 भी है तो आप लोग उसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे प्रेजेंट रहेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, राइट। 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये फाइंड आउट करके दो। आपको पता है 1 मोल हाइड्रोजन मतलब क्या H2 दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 2 ग्राम। इसमें कितने मॉलिक्यूल है तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सो देयरफॉर 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर, 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, तो दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1,
3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इनमें से किस में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये पूछा है। तो क्या हम लोग ये नहीं पता कर सकते जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, बराबर है ना। हमें बार बार पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे? ज़्यादा आएंगे। तो अब पहला वाला देखिए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। 34 ग्राम H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O ये कितना हो जाएगा? 34 डिवाइडेड बाय क्या होता है? 18 होता है। पानी का मोलर मास कितना होता है? 18। सो देयरफॉर इसका आंसर अगर देखें तो ये आपको मिलेगा 1.88। ठीक है, ये हो गया मोल्स। मॉलिक्यूल्स आपको पता है कैसे? मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। सेकेंड को देखिए, 28 ग्राम CO2, तो ये क्या हो गया? 28 डिवाइडेड बाय 44। ऑब्वियसली इसका आंसर काफ़ी छोटा आ रहा है, ये आता है 0.63 इंटू 10 टू द, यहाँ पर रहना नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई नहीं करते मॉलिक्यूल से। देन उसके बाद थर्ड में देखिए 46 ग्राम मिथानॉल का मॉलिक्यूलर वेट देखो, एक कार्बन का कितना? 12, 4 हाइड्रोजन का 4 और एक ऑक्सीजन का 16, तो ये 32। इसे देखिए ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट इज 1.43। ठीक है, एंड लास्ट वाला क्या है? 54 ग्राम N2O5, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O5 दैट इज 54 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट N2O5, तो नाइट्रोजन का कितना? एक का 14, दो का 28 एंड ये है 80। ये कितना हो गया? 108, तो ये हो गया 108। इसमें तो 1/2 का रिलेशन है 0.5। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा मोल्स किसके हैं आपके पास? 34 ग्राम वाटर के। तो देयरफॉर आंसर रहेगा 34 ग्राम वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 का कहना देखिए क्या कहता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है, इन 620 ग्राम ऑफ इट। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप लोग सोडियम ऑक्साइड के? तो सर मास अपॉन मोलर मास कितना दिया है? 620। मोलर मास कितना आता है चेक करिए। एक सोडियम का कितना होता है एटॉमिक वेट? 23 होता है, तो 2 का कितना हो गया? 46 हो गया। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो प्लस 16 करिए, ये कितना आ रहा है? 62। तो ये लीजिए, ये कितना बच गया? 10। फिर उसके बाद कहता है 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लीड टू क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर रिएक्शन को देखना पड़ेगा। PbO का रिएक्शन किसके साथ होने वाला है? HCl। ये कहाँ पर लिखा है? ये देखिए, इनके बीच में रिएक्शन है और आपको क्या मिलता है? लीड टू क्लोराइड। सर इसका मतलब होता है ये जिसमें लीड का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। जब आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तब ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलेगा। ठीक, अब आपको क्या कहा है कि 6.5 ग्राम PbO एंड 3.2 ग्राम HCl, इनकी रिएक्शन से कितने मोल ये बनेगा? तो पहले इनके मोल निकाल लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbO। ये क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। अब 6.5 एंड लीड ऑक्साइड दैट इज PbO, इसका मोलर मास अगर हम लोग देखते हैं तो इसका मोलर मास होता है 223.2। सर यहाँ पर तो हमारे पास हिंट कुछ भी नहीं, हाँ लीड का एटॉमिक वेट देकर रहना चाहिए था। इसका अगर आप लोग कैलकुलेशन करके देखें तो ये आएगा, इट इज़ 0.029, राइट। देन आफ्टर अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl देखें तो HCl का मोलर मास कितना होता है? 36.5 एंड मास कितना लेना है? 3.2 ग्राम। तो इससे अगर आप लोग देखें दैट इज 3.2 डिवाइडेड बाय 36.5, तो ये आता है
0.0876 इतना। ठीक है, अब आपके पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं। नाउ रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन को अगर हम लोग बैलेंस करते हैं तो ये रिएक्शन तो ऐसी होती है, यहाँ से निकल आ जाता है H2O। इसका कितना मोल है 1 मोल, इसके कितने मोल है 2 मोल, इसका कितना मोल बनता है 1 मोल, बराबर है। मतलब रिएक्शन से ये पता चलता है कि सर 1 मोल PbO जब रहेगा तब 1 मोल PbCl2 बनेगा, बराबर है। एंड उस टाइम पे आप लोगों को ये भी पता चलता है कि इसके कितने मोल्स होने चाहिए 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स हैं तब जाके ये बनेगा। तो अब इनके कंपैरिजन में देखिए ये तो डबल से भी बहुत बड़ा है, तो ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट PbO, ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये जल्दी खत्म हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये कि 1 मोल PbO ये प्रोड्यूस करता है 1 मोल PbCl2, so therefore 0.029 mole PbO will produce 0.029 mole PbCl3, राइट। ये इतना प्रोड्यूस करेगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज। 1 मोल सुक्रोज के अंदर कितने एटम्स है, तो एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज अगर ये ऐसा दिया है तो ठीक है, इनटू एटॉमिसिटी, ठीक है, इनटू एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, एवोगैड्रो नंबर है आपके पास ये लीजिए, ठीक है, ये इतना, इनटू एटॉमिसिटी टोटल नंबर ऑफ एटम्स। देखिए कार्बन के कितने हैं 12, हाइड्रोजन के कितने हैं 22, और ये कितने हैं, ये हो गया 5 और ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 45। तो आंसर में ढूंढिए 45 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर ऐसा ही ऑप्शन है तो ये उसका आंसर हो गया, अदरवाइज आपको इसे क्या करके देना पड़ेगा, सॉल्व करके देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना क्या है, देखिए द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2। 44 ग्राम CO2 के अंदर CO2 के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। इसका मास और मोलर मास ये है, तो ये हो गया 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल रहने चाहिए, बस सिंपल इतने मॉलिक्यूल्स रहने चाहिए, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 13 का कहना क्या है, द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। सर ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि सोडियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला पता नहीं है, मैं दे देता हूँ। सोडियम फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरोसाइनाइड ये कंपाउंड होता है ऐसा Na4FeCN/6, राइट। सर ये क्या लिखा, ऐसा भी कोई कंपाउंड होता है, हाँ होता है। इन्हें हम लोग नॉर्मल कंपाउंड्स नहीं कहते, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स, राइट। अब क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो सर n इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स पर मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितना, ठीक है। तो n कितना है 2, राइट, 2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू नंबर ऑफ सोडियम एटम्स पर मॉलिक्यूल कितना है 4 है, तो ये कितना आ रहा है 48 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने सोडियम के एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 14 को चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हेलियम इन 100 AMU ऑफ हेलियम। 100 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसमें हेलियम के कितने एटम्स है ये पता करके दीजिए। दैट इज आपके पास गिवन है ऑब्वियसली एटॉमिक वेट ऑफ हेलियम, दैट इज 4। तो क्या आपको पता है 1 AMU का मीनिंग क्या होता है, 1 AMU का मतलब 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। सो देयरफॉर
100 AMU का मतलब कितना हो जाएगा? तो सर 100 इंटू 10 टू द पावर 100 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, ठीक है, ये है। नाउ नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालने हैं तो आप लोग क्या निकालते हो? पहले नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इनटू एटॉमिसिटी, इनटू एटॉमिसिटी। तो वेट कितना है और मॉलिकुलर वेट कितना है? आपके पास वेट कितना आ गया? 100 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट कर देते हैं 4 एटॉमिक वेट एंड मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखें तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर देखिए ये तो पूरे कैंसिल हो रहे हैं, ये 10 टू द पावर 2 है, हाँ सर, तो ये 10 टू द पावर 22 बच जाएगा, ये उसके बाद 10 टू द पावर 23 है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो आपको आंसर जो मिलेगा ये मिलेगा 2.49, दैट इज यू कैन से 25, सॉरी ये आता है 24.9, आप लोग कहेंगे इसे 25। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 को देखिए, क्या पूछा है आप लोगों को? क्वेश्चन 15 में क्या पूछा है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसकी डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सर एक मॉलिक्यूल वाटर का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करके रख सकता है? देखते हैं। पहले एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर ये कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल होता है, जिसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। नाउ आप लोग जरा सोचिए, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? ये हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो एक मोल का मास कितना है आपके पास? 18 और उसकी डेंसिटी 1, तो ये क्या हो गया? 18 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये हो गया कि सर इतने जो मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करके रखा है? 18 सेंटीमीटर क्यूब। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ये कितना हो जाएगा? इट्स वेरी सिंपल, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। हो जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, एक रिएक्शन का क्वेश्चन है ये। क्या कहता है? 1 मोल ऑफ मिथाइल अमाइन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड गिव्स एट NTP, क्या देगा? ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, मैं रिएक्शन आपको देता हूँ। 1 मोल ऑफ मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन ये कंपाउंड होता है CH3NH2, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल अमाइन, एंड नाइट्रस एसिड मतलब होता है HNO2। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो बहुत मज़ेदार रिएक्शंस पढ़ने को मिलेंगे। तो आपको जो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं ये होते हैं CH3OH एंड यहाँ से देखिए N2, ठीक है। अब इस स्टाइकियोमेट्री अप्लाई करिए, इसका कितना मोल मानेंगे? 1, इसका कितना मोल? 1, ये कितना है? 1 मोल, ये कितना है? 1 मोल, ठीक है। अब 1 मोल मिथाइल अमाइन ऑन रिएक्शन विद गिव्स व्हाट? 1 मोल मिथाइल अल्कोहल होगा तो, नहीं तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस, तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू व्हाट? 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन। हो जाएगा ये आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड प्रेजेंट इन 146.4 ग्राम कैल्शियम फ्लोराइड। आपको कहता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड कितना दिया है? 78.08। फॉर्मूला यूनिट्स ये हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। हम लोग मॉलिक्यूल्स न लेते हुए वहाँ पर क्या लेते हैं? फॉर्मूला यूनिट्स। तो वहाँ पर फॉर्मूला यूनिट्स एंड मॉलिक्यूल का मीनिंग नियर अबाउट सेम होता है। तो पहले क्या निकालने पड़ेंगे आपको? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, तो सर मास अपॉन मोलर मास, जी हाँ, मास कितना है आपके पास?
146.4 डिवाइडेड बाय 78.08। देखिए इसके अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को देखते हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आपके पास होंगे 1.875। अब आपको कहता है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, बराबर है, दैट इज नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, मतलब इन द रियल सेंस ये मॉलिक्यूल ही है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर n इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो दैट इज 1.875 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर होता है 1.29 इंटू 10 टू द पावर 24। ये आप कैलकुलेट करके देखेंगे। नाउ क्वेश्चन 18 को देखिए क्या कहता है। 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, डाइऑक्सीजन नहीं कहा है। डाइऑक्सीजन मतलब O2, बराबर है, ऑक्सीजन मतलब O। 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स एज मेनी एटम्स एज इन, मतलब क्या, 80 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स हैं जो इनमें से किसी एक के पास है। तो ऑब्वियसली सर सबके पास के नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालने हैं तो पहले नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल एटम्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? मास अपॉन एटॉमिक मास। तो मास अपॉन एटॉमिक मास ये कितना आ जाएगा? 5। मतलब 5 मोल एटम के अंदर जितने एटम प्रेजेंट है वो इनमें से किसके पास है। तो जरा सोचिए 5 मोल एटम के अंदर 1 मोल एटम के अंदर कितना होता है? 1 मोल एटम इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होता है। सो देयरफॉर 5 मोल एटम, इसके अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज नथिंग बट 30 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब इतने एटम इनमें से किसके पास है ये फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो पहले तो सब के मोल एटम्स निकालो। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो इसके मोल एटम देखिए कितने होंगे। मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट, दैट इज 5। सो देयरफॉर ये बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 80 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज 30 इंटू 10 टू द पावर 23, सेम आ गया। तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर है? 5 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर है। देन उसके बाद 19 को देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द मैक्सिमम विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखा आज ही। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट नहीं करना, सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर देखिए। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या हो गया? 8/2। मॉलिक्यूलर वेट कितना? 2 है, तो ये हो गया 4। देन उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, तो वेट कितना है? 64। मॉलिक्यूलर वेट देखिए सर, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का वेट 16, तो 2 का कितना? 32, तो ये कितना आ गया? 1। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालिए, मास अपॉन मोलर मास, ये 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 ही होता है। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन, मास अपॉन मोलर मास, सर 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट मिलाकर कितना हो जाएगा? 48। तो फिर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट है? 8 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ H2SO4। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल H2SO4। ये न्यूमेरिकल भी कॉन्सेंट्रेशन को बिलोंग करता है, लेकिन हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के देने हैं तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बेसिसिटी। एसिड है तो बेसिसिटी यूज करेंगे।
सर नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी क्या है? तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एंड मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। राइट, दोनों में फर्क है। तो अभी हम लोग पहले मोल्स चाहिए, हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स चाहिए क्या? नहीं, हमें चाहिए मोल्स, इसलिए हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? मोलैरिटी। सो देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सर नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब नॉर्मेलिटी कितनी है? तो 2 × 10⁻⁻² हो गई है? देन डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है? 2, तो ये हो गया 1 × 10⁻²। ना मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमें, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी कितनी है आपके पास? 1 × 10⁻²। एंड वॉल्यूम कितना है? 100 ml। सर 100 ml की अगर बात करते हैं तो 100 ml मतलब कितना? 0.1 लीटर, दैट इज 10⁻⁻1। तो ये हो गया 10⁻⁻1, दैट इज 1 × 10⁻³ मोल्स। कितने मोल्स है आपके पास? ये हमें ये चाहिए था, तब जाके मॉलिक्यूल निकलते, पता है हमें क्यों? क्योंकि 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है। सो देयरफॉर 1 × 10⁻³ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ इंटू 6 × 10⁻23। ये कैंसिल हो गया 3, तो क्या बच गया? 6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स है। ऐसे कंसेप्ट को यूज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, क्या कहता है? द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैस, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राइएटॉमिक गैस। आप लोगों को पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है? 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो देयरफॉर 0.1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1 × 6 × 10⁻23, दैट इज 6 × 10 क्या हो जाएगा? 22 एटम्स होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत ही मजेदार है। क्या कहता है? इफ 1 ml ऑफ वाटर कंटेन 20 ड्रॉप्स, 1 ml पानी में कितने ड्रॉप्स है? 20 ड्रॉप्स है। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझना है। 1 ml के अंदर 20 ड्रॉप्स है, तो फिर 1 ड्रॉप के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, ये कैलकुलेट करने के लिए कहता है। हमें एक चीज़ पता है कि 22400 ml इज इक्वल टू 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? जरा आप लोग सोचिए, होते हैं ना। सो देयरफॉर 1 ml के अंदर अगर आप लोग मॉलिक्यूल देखें, देयरफॉर 1 ml ऑफ H2O, इसके अंदर अगर कितने मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? दैट इज 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2240। और इसके अंदर कितने ड्रॉप्स हैं? 20 ड्रॉप्स, मतलब 20 ड्रॉप इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल। सो देयरफॉर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर विल कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल? तो 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22400 डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब इसका आंसर अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखें तो इट इज ऑब्जर्व दैट ये आता है
1.344 इंटू 10⁻18 आता है। देखिए क्या कहता है आपको कि 1 ml पानी के अंदर 20 ड्रॉप्स है, तो एक ड्रॉप के अंदर कितने वाटर है, तो इतने ml पानी के अंदर इतने पानी के मॉलिक्यूल्स है। तो फिर 1 ml के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22,400, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, 20 ड्रॉप्स। इसके अंदर 20 ड्रॉप्स है, तो एक ड्रॉप के अंदर कितना, तो सर इट शुड बी डिवाइडेड बाय 20। हाँ, तो यहाँ पर जो 20 था वो यहाँ चला गया। आने वाला आंसर क्या मिला, 1.344 इंटू 10⁻18। देन उसके बाद एक और ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 ग्राम ऑफ M2OX ऑक्साइड, वो एक ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला है M2OX, वॉज रिड्यूस टू 2.8 ग्राम ऑफ मेटल। मतलब ये कि इसके 4 ग्राम इतना ग्राम मेटल देता है। इफ द एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज 56 ग्राम पर मोल, देन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द ऑक्साइड इज, मतलब आपको x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो इसका क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि M2OX नाम का कोई एक कंपाउंड है और इसे हिट करने से ये आपको क्या देता है, मेटल देता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ M2OX इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ M। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी कितनी भी रहे, रिएक्शन 1 इक्विवेलेंट ऑफ 1 सब्सटेंस विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस, इसी रेशियो में होती है। देखो मैंने क्या कहा, एक इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्शन करता है। हाँ, वैलेंसी अलग अलग हो सकती है। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट्स निकालते हैं हम लोग इस फॉर्मूले से, दैट इज वेट ऑफ M2OX डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ M2OX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक है, अब सर इक्विवेलेंट वेट तो है ही नहीं। हाँ, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो ऐसे निकालते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। सो देयरफॉर ये ऐसा टर्म हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी। अब वैलेंसी आपके पास है नहीं, तो वैलेंसी हम लोग कंसिडर करते हैं x। तो फिर वेट ऑफ M2OX कितना है, 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना है तो सर 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ M, दैट इज 56 प्लस यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x इंटू क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट 16 डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अगर हम लोग x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x, राइट। वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि 2 मेटल है। सो इस साइड में अगर देखें तो वेट ऑफ मेटल कितना है, 2.8 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग देखें तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या दिया है, 56 डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी क्या मान लेते हैं, x। अब ये जो 2x है ये x इंटू x हो गया, बराबर ना, x इंटू x हो गया, x इंटू x, तो ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो x डिवाइडेड बाय x है, तो ये कितना आ रहा है, तो 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2x था, 2 इंटू x, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया। ये आएगा, अब देखिए ये x और ये x कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 4 डिवाइडेड बाय, ये 2 के साथ 2 चला गया, ये बच गया 56 बच गया। एंड देन यहाँ पर 16/2, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 ऑफ x इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाय 5/6। अब इसे जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए, इससे और हम लोग छोटा करें तो ये छोटा होता है, जिसके बीच में 4 14 56, तो ये हो गया
1 डिवाइडेड बाय 14 प्लस ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, इसे अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये कितना आ रहा है 1/20 आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर 10 टू द पावर -1 है, एंड देन ये है 56, तो दैट इज 1/20 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखें तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 14 प्लस 2x, दैट इज नथिंग बट 20 माइनस 14 इज इक्वल टू ट्वाइस x, सो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो 6/2 आ रहा है, दैट इज 3, तो x इज इक्वल टू 3 आ गई। तो x का आंसर आप लोगों को फाइंड आउट करके देना था कि उसकी वैलेंसी 3, मतलब ये कि ये जो कंपाउंड था ये कंपाउंड कैसा होगा, M2O3 होगा, ऐसा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले तो अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। अमोनियम डाइक्रोमेट ये होता है NH4/2 Cr2O7, ये है अमोनियम डाइक्रोमेट। तो नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 इनटू एवोगैड्रो नंबर है इनटू एटॉमिसिटी। इसमें टोटल कितने एटम्स है जरा देखिए, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 7, क्रोमियम के कितने हैं 2, हाइड्रोजन के 8 है, राइट, और नाइट्रोजन के कितने हैं 2। तो अगर आप लोग इसका आंसर चेक करते हैं तो ये कितना आ गया 19, दैट इज 19 इंटू, तो ये कितना बच गया 19 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। देखिए अगर आप लोग इसका कैलकुलेट करते हैं आंसर तो ये कितना आ जाएगा 114 इंटू 10 टू द पावर 23। देन क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ गया, जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम है उसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सबसे कम है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालते O2 के तो यहाँ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या था, मोलर वॉल्यूम, मीन्स 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो ये कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है। देन यहाँ देखिए सेकेंड केस में अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर मास है तो 8 डिवाइडेड बाय 32, तो ये 1/4 हो गया, दैट इज 0.25 मोल। सी में तो क्लियर है 0.1 मोल, ठीक है, सी में कितना है 0.1 मोल। एंड यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ है वॉल्यूम, तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा ऑक्सीजन का, दैट इज 2.24 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 22400, क्योंकि ये ml है तो ये कितना आ गया 1। तो सबसे छोटा मोल कौन सा है C, तो ऑब्वियसली सबसे कम मॉलिक्यूल्स किस में रहेंगे, C के अंदर रहेंगे। देन द रेस्ट मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन का मास कितना, यहाँ पर जो Mn लिखा है इसका मीनिंग हमें समझना है, यह है मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का मास है इतना, तो 1 मोल का कितना, सोचिए मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। सो देयरफॉर मास ऑफ 1 मोल न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो सर 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। इसे अगर आप लोग सॉल्व करके देखें तो ये आएगा 1.008 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम के आसपास। चेक करिए तो आप लोग इसे। देन क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द रेशियो ऑफ मासेस, रेशियो ऑन लिखा है, एक्चुअली रेशियो ओ है, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। पर्टिकुलर कोई एक मिक्सचर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन कितना है 1 पार्ट में एंड नाइट्रोजन कितना है 4 पार्ट में, तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकाल के देना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे कि लेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू W
तो वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ W, 4 गुना है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा सर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो W अपॉन 32 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, तो सर 4 टाइम्स ऑफ W डिवाइडेड बाय 28। क्या आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू W बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय Na, एवोगैड्रो नंबर। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे, तो 4W डिवाइडेड बाय 28 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब इनका रेशियो पूछा है, तो इनका जब रेशियो हम लोग बनाएंगे तो ये टर्म तो डिवाइड हो जाएगी, कॉमन है, कैंसिल हो जाएगी। दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। इसका रेशियो देखिए क्या हो जाएगा, W अपॉन 32, ये डिवाइड करते समय ये क्या हो जाएगा 28 बाय 4W। तो इसका आंसर अगर आप लोग देखें तो ये आ जाएगा 7 बाय 32 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 बाय 32। देन क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, सोचिए जरा। व्हेन 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मिक्स विथ 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस, द मॉलिक्यूल्स, द मोल्स, नॉट मॉलिक्यूल्स, द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्स इज इक्वल टू। पहले तो रिएक्शन बना लेते हैं, किसके बीच में रिएक्शन है, H2 एंड Cl2। ये हमें देता है ट्वाइस HCl। देखो ये है 1 मोल, ये है 1 मोल, ये कितना बना 2 मोल। लेकिन आपको क्या कहता है, हाइड्रोजन कितना लेना है 22.4 लीटर, क्लोरीन कितना लेना है 11.2 लीटर, और HCl कितना बना ये फाइंड आउट करके देना है। तो ये देखिए ये कितना हो गया 1 मोल, ये कितना हो गया 0.5 मोल। अब 1 मोल क्लोरीन से 2 मोल HCl बनते हुए दिख रहे हैं, बराबर है। 1 मोल क्लोरीन से 2 मोल HCl, तो सर 0.5 से कितना, सो देयरफॉर 0.5 मोल क्लोरीन विल प्रोड्यूस 2 into 0.5, that is 1 मोल HCl। बहुत ही सिंपल था ये।